हेलो दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी देखिए। पर परागण या परागनिषेचन। पर परागण या परागनिषेचन क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर अगर में जाते हैं तो वहाँ पर परागनिषेचन या पर परागण या इसे ही जीनोगैमी कहते हैं एक तरीके से। देखिए इसके कई टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी। यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी, इसमें देखिए क्या है। यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी में क्या होता है कि एक लिंगी पुष्पों में, यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, एक लिंगी पुष्पों में जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को हम एक लिंगी पुष्प या उभयलिंगाश्रयी पुष्प या एक अच्छक या मोनोसियस कहते हैं। जैसे कि आपका किसमें होता है? लौकी में, कद्दू में, खीरा में, मक्का में, अरंडी में, एरस में, इन सब चीज़ों में होता है। देखिए यहाँ पर इन चीज़ का एग्जाम्पल देखिए, लौकी में, कद्दू में, खीरा में, मक्का में, एरंडी में और एरम में, इन सब पौधों में क्या होता है ये। और एक लिंगाश्रयी मतलब ये नर और मादा दोनों एक ही पर रहती हैं, ये सब निषेचन जो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए डायसियस, एक लिंगाश्रयी, पपीता में, सहतूत में, भांग में और केवड़ा में होता है। जब नर तथा मादा पुष्प में दो भिन्न पौधों पर लगे होते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें स्वपरागण तो हो ही नहीं सकता, स्वपरागण संभव ही नहीं है, केवल परपरागण संभव है। इसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट पर आता है सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पेलेबिलिटी, इसे हम स्वबंधता कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए वह दशा होती है जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों द्वारा नहीं हो सकता, जैसे झुमकलता, पैसीफ्लोरा, आलू, तंबाकू, मालवा आदि। इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं उनका अंकुरण नहीं हो पाता, लेकिन जब ये परागकण उसी जाति की किसी दूसरे पुष्पों में पहुँचते हैं वर्तिकाग्र पर तो इनका निषेचन हो पाता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर स्वबंधता, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग मतलब क्या होता है? स्वदूषण। जैसे क्या होता है, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं स्वदूषण में, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जैसे कि अगर में क्या होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, जैसे आर्किड हो गया, में जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो विष का काम करते हैं, जिससे पुष्प तुरंत सूख जाता है। किसमें होता है ऐसा? ऐसा होता है मतलब आर्किड नाम के पौधों में, आर्किड में। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आता है डाइकोगोमी, पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता। इसमें देखिए दो होता है, कभी कभी पुंकेसर पहले बन जाता है, कभी कभी स्त्री केसर पहले बन जाता है। जब कोई पहले बन जाएगा और तब जाकर उसका निषेचन दूसरे पुष्प की परागकण या वर्तिकाग्र से होगा, मतलब उसके नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सा फंडा समझिए यहाँ पर कि प्रोटो एंट्री में क्या होता है, परागकण पहले बन जाते हैं। जब परागकण किसी फूल का पहले बन जाएगा, आप समझ नहीं रहे हैं, देखिए जब किसी पुष्प का परागकण पहले बन जाएगा तो उस पुष्प पे तो एक से निषेचन करेगा नहीं, उस पुष्प की एक से निषेचन करेगा नहीं, तब यह परागकण दूसरे पुष्प की एक से निषेचन करेगा। या कभी कभी जब अंडाणु पहले बन जाएगा तो उसी पुष्प के परागकण से निषेचन करेगा नहीं, दूसरे से काम चलाना पड़ेगा। तो ये है इसका दो टाइप्स देखें। तो गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, गेंदा, धनिया, इसमें क्या होता है, परागकण पहले बन जाता है। और बरगद, पीपल, अशोकन, शरीफा, चंपा, इन सब में अंडाणु पहले बन जाता है। अब देखिए 5वें नंबर पर क्या आता है? 5वें नंबर पर देखिए यहाँ पर आता है कि विषम रूपता, हेट्रोमॉर्फिज्म। विषम रूप हेट्रोमॉर्फिज्म, विषम रूपता। कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के द्विरूपी अथवा 3 प्रकार के त्रिरूपी हो सकते हैं। पुष्पों में यह विषम रूपता 2 कारणों से होती है। जब विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर अलग अलग लंबाई के हों, कभी कभी पुंकेसर अलग अलग लंबाई के हो जाते हैं तो इसे हम विषम परागकोशता कहते हैं। कभी कभी जो होता है ओवरी, जब विभिन्न पुष्पों वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई हो जाते हैं तो इसे हम विषम वर्तिका तो कहते हैं। ऐसा होता है प्रिमरोज में, खट्टी बूटी में इसे त्रिरूपता होती है, अलसी में होता है, कद्दू में होता है और इन सब में होता है। इसके बाद देखिए अनात्म समर्पणकता है लास्ट में, अनात्म समर्पणकता। इसका मतलब क्या होता है? देखिए लास्ट में जगह नहीं बचा लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। कुछ विशेष संरचना वाले समकालपक्व पुष्पों के पुष्पी भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिससे कि उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। इस दशा को अनात्म परागणता कहते हैं, हेक्रोगैमी। इसको डिटेल में हम समझाते हैं। देखिए अगर मैं हम यहाँ पर हेक्रोगैमी बनाने तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहला, या तो जो नर तथा मादा एक एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों, ये कंडीशन हो सकती है। या परागकोश जो होता है दलपुंज नलिका के भीतर
वर्तिका बाहर स्थित हो। या तो हो सकता है जो परागकोश बाहर स्थित हो, वर्तिका कभी कभी अंदर आ जाता हो। परागकोश बाहर हो, जैसे ग्लोरिया में होता है। परागकोश दलो या दलाव वर्तिका अगर आइरिस में होता है, प्लांट में। परागकोश तथा वर्तिका की सापेक्षिक ऐसी स्थिति हो जो स्वपरागण में बाधक हो, जैसे मदार में, आर्किड में, इन सब पौधों में। डिटेल में हो गया।